आज की क्लास में हम जानेंगे कहाँ टीएच का उच्चारण थ होता है, कहाँ द होता है, कहाँ ट होता है और कहाँ कुछ भी नहीं होता। आलिम सर की क्लास जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास 22 में आपका स्वागत है। आज हम टीएच के बारे में बात करेंगे। टीएच के दो उच्चारण आप जानते होंगे, एक थ और एक द। थ उच्चारण थिंक, थैंक्स इन सब शब्दों में होता है और द उच्चारण दिस, दैट आदि में होता है। लेकिन टीएच का एक और उच्चारण है ट, जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। और एक ऐसा शब्द भी है जहाँ टीएच का उच्चारण नहीं होता। आज हम इन चारों के बारे में बात करेंगे। पहले हम उन शब्दों के बारे में बात करते हैं जहाँ टीएच का उच्चारण थ होता है। इसका नियम बहुत आसान है। अधिकतर शब्दों में टीएच का उच्चारण थ ही होता है, चाहे वे शब्द के शुरू में हो या शब्द के अंत में। बस उन कुछ शब्दों को छोड़कर जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले कुछ ऐसे शब्द देख लें जहाँ टीएच का उच्चारण थ हो रहा है। आइए देखते हैं। पहला शब्द है थिंक। अगला है हम। हम में देखिए आप THUMB, इसमें टीएच का उच्चारण थ हो रहा है और बी का उच्चारण नहीं हो रहा है, यानी बी साइलेंट है। साइलेंट बी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। थैंक्स, थिन, थिक, थीफ, थ्रू, थर। इस थर को कई लोग थोरो बोलते हैं, फिर इसका उच्चारण है थर। थर्सडे, थॉट। अभी आपने कुछ ऐसे शब्द देखे जहाँ पर टीएच का उच्चारण थ हो रहा है और यहाँ टीएच शब्द के शुरू में। अब हम ऐसे कुछ शब्द देखते हैं जहाँ टीएच का उच्चारण थ हो रहा है और वे शब्द के अंत में है। पहला शब्द है पाथ। बाथ। पाथ और बाथ को अमेरिकी उच्चारण में बैथ और बैथ करते हैं। ओथ, शीत, रीत, क्लोथ, माउथ, इन सब में टीएच आखिर में है और उसका उच्चारण हो रहा है थ। इसी तरह ट्रूथ, टूथ, वेल्थ, वेल्थ। अगला शब्द है स्मूथ। इसमें भी टीएच आखिर में है तो उसका उच्चारण थ के बजाय द हो रहा है। इसी तरह विथ और विद दोनों उच्चारण हैं। आप जो भी उच्चारण करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन विदाउट और विद इन में आमतौर पर द उच्चारण ही चलता है, हालांकि इसके थ उच्चारण भी मान्य है। अब हम ऐसे शब्दों के बारे में बात करेंगे जहाँ टीएच का उच्चारण द हो रहा है। ऐसे कुल मिला के 5 समूह हैं, लेकिन परेशानी की बात नहीं। इनमें से अधिकतर शब्दों के बारे में आप पहले से जानते होंगे और उनका उच्चारण द ही करते होंगे। पहले ग्रुप में ऐसे शब्द हैं जहां टीएच के बाद ई आर आ रहा है, यानी जहां टीएच के बाद ई आर आप देखें, आप उनका उच्चारण द करें। बहुत ही कॉमन शब्द है। इसमें कुछ शब्दों के बारे में आप पहले से जानते होंगे और द ही उच्चारण करते होंगे। ब्रदर, अमेरिकी उच्चारण में र का उच्चारण होता है और ब्रिटिश उच्चारण में र का उच्चारण नहीं होता है। ब्रदर और ब्रदर। मदर, फादर, 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 इन सब में टीएच के बाद ई आर है और आप देख रहे होंगे कि टीएच का उच्चारण द हो रहा है। फेदर, अदर, लेदर, वेदर, ईदर, इसे आइदर भी कहते हैं। नीदर, नाइदर, गैदर, टगेदर। टगेदर को कई लोग टुगेदर कहते हैं, इसका सही उच्चारण है टगेदर। ब्रीदर, यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, ईथर। ईथर एक तरह का रसायन होता है और ईथर में टीएच के बाद ई आर है, लेकिन उसका उच्चारण हो रहा है थ। अब हम अगले ग्रुप की बात करेंगे जहाँ टीएच का उच्चारण द होता है। ये भी बहुत कॉमन शब्द हैं। कुछ प्रोनाउन हैं, कुछ एडवर्ब हैं, कंजंक्शन है। दिस, दैट, देम, देयर, THERE, देयर, दो। ये बहुत ही कॉमन शब्द हैं और आपको पहले से मालूम होंगे, लेकिन यहाँ नियम बताने के उद्देश्य से मैंने आपको बताया कि ऐसे शब्दों में भी टीएच का उच्चारण द
अब हम तीसरे ग्रुप की तरफ आते हैं। तीसरे ग्रुप में वे शब्द हैं जहां किसी शब्द में ई लगाने पर हम वर्ब बनाते हैं, जैसे BATH बात, स्नान, इसमें ई लगा देते हैं तो वर्ब बन जाता है। वेद मतलब है नहाना या नहलाना। शीत, इसमें ई लगाते हैं तो शीत हो जाता है, यानी था का द हो जाता है, मतलब होता है म्यान में तलवार रखना। ब्रेथ, सांस, ई लगाते हैं तो ब्रीथ हो जाता है, मतलब हो जाता है सांस लेना। रीत, इसका हो जाता है रीद। क्लोथ, क्लोथ हो जाएगा। टूथ, टूथ का मतलब आप जानते हैं दांत, इसमें ई लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बच्चे के दांत आना। ऐसा ही एक शब्द है सूद, जिसमें ई लगा हुआ है, किसी को राहत पहुंचाना, इसका उच्चारण भी द है क्योंकि इसके आखिर में ई है। चौथा ग्रुप उन शब्दों का है जहां बहुवचन बनाने पर टीएच का उच्चारण था के बजाय द हो जाता है। जैसे एक शब्द है पाथ, पाथ का जब बहुवचन बनाएंगे एस लगाएंगे हो जाएगा पाथ्स, यानी था का द हो जाता है। बात, बाथ्स, ओथ, ओथ्स, शीत, शीट्स, रीत, रीड्स, क्लोथ, क्लोथ्स। लेकिन मंथ का मंथ्स ही होगा, और इसका कारण क्या है? अगर आप ऊपर के शब्द देखेंगे तो सभी में दीर्घ स्वर है टीएच से पहले, आ है, ओ है, ई है। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं उन मामलों में था का उच्चारण द हो जाता है जब उसके बाद एस लगता है। इन मंथ में ऐसा नहीं है, इसलिए मंथ का उच्चारण मंथ्स ही होगा, मंथ्स नहीं होगा। पांचवा ग्रुप बहुत ही छोटा ग्रुप है, इसमें सिर्फ 3 शब्द हैं। ये वे शब्द हैं जहां पर एडजेक्टिव बनाने के समय था का द हो जाता है। जैसे वर्थ, वर्थ में जब हम वाई लगाते हैं और विशेषण बनाते हैं तो हो जाता है वर्दी, न कि वर्थी। इसी तरह नॉर्थ और साउथ, इनमें जब ERN लगाते हैं तो हो जाता है नॉर्दर्न और सदर्न। ध्यान दीजिए SOUTH, साउथ में जब ERN लगाते हैं तो साउदर्न नहीं बनता, सदर्न बनता है। वर्दी को देखते हुए कई लोग वेल्थ और हेल्थ में भी वेल्दी और हेल्दी कर देते हैं, लेकिन वहां पर उनका उच्चारण वेल्थी और हेल्थी ही होगा, यानी वहां पर उच्चारण नहीं बदलेगा। इसी तरह लेंथ में भी जब वाई लगाते हैं तो लेंथी होता है, उसका उच्चारण लेंथी नहीं। अब हम बात करेंगे उन शब्दों की जहां पर टीएच का उच्चारण ट होता है। इसमें भी बहुत कम शब्द हैं, जैसे THOMAS, इसे थॉमस नहीं कहेंगे, टॉमस कहेंगे। इस तरह थॉमसन नहीं, टॉमसन। लंदन में जो नदी बहती है उसे भी थेम्स नहीं कहेंगे, टेम्स कहेंगे। टाइम एक पौधा है। और डिस्कटेक, डिस्कटेक डिस्को इसी से बना हुआ है। अब रहा वह शब्द जहां पर टीएच का उच्चारण नहीं होता, यह है एस्मा या एज्मा। स्पेलिंग आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसे आमतौर पर लोग अस्थमा कहते हैं, लेकिन इस शब्द में टीएच का उच्चारण नहीं होता, इसे कहेंगे एस्मा या एज्मा। आज की क्लास को अगर समराइज करना हो तो इस तरह कर सकते हैं। अंग्रेजी में टीएच का उच्चारण आमतौर पर थ होता है, लेकिन कभी कभी द भी हो जाता है और कभी कभी ट भी हो जाता है। थ के उदाहरण हमने देखे। द वाले शब्दों को हमने 5 ग्रुप में बांटा। पहले ग्रुप में वे शब्द हैं जहां टीएच के बाद ER आता है तो टीएच का उच्चारण द हो जाता है। दूसरा ग्रुप उन शब्दों का है जहां कुछ प्रोनाउन है, कुछ एडवर्ब है, कुछ कंजंक्शन है और वहां टीएच का उच्चारण द होता है। ये भी बहुत कॉमन शब्द है। तीसरा ग्रुप वहां जहां शब्द के बाद ई लगाते हैं और वर्ब बनाते हैं तो वहां भी टीएच का उच्चारण था के बजाय द हो जाता है। चौथा ग्रुप जहां शब्दों का बहुवचन करने पर टीएच का उच्चारण थ से द हो जाता है। पांचवा जहां आप इस शब्द के बाद वाई या ERN लगाते हैं और उसका एडजेक्टिव बनाते हैं तो भी उसका उच्चारण था के बजाय द हो जाता है। केवल 3 शब्द हैं आपके काम के, जिनके बारे में मैंने बताया। और ट उच्चारण के बारे में मैंने बताया 5 शब्द हैं। इन 5 शब्दों के बारे में आप जान लीजिए तो आप कभी टीएच के मामले में गड़बड़ी नहीं करेंगे। आखिर में एस्मा या एज्मा, जिसे कई लोग अस्थमा बोलते हैं, वहां भी उसका उच्चारण एस्मा या एज्मा होगा, अस्थमा नहीं होगा। तो यह थी समरी आज की क्लास की। मुझे उम्मीद है कि
मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँ कि कहाँ टीएच का उच्चारण थ होगा, कहाँ द होगा, कहाँ ट होगा और कहाँ नहीं होगा। अगर आपके मन में इसको लेकर कोई सवाल हो तो आप मुझे alimsir@gmail.com पर लिख सकते हैं। आपको जवाब अवश्य मिलेगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई क्लास में। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।